मतलब विष्णु भगवान की जय। 32वां अध्याय। तो श्री सुजी बोले, अब मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले पुण्यदायक तथा विष्णु को प्रिय ध्वजारोपण नामक व्रत के विषय में बताता हूँ। यह व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी के दुखों को दूर करने वाला तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। जो विष्णु मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजारोपण करता है वह ब्रह्मादिक द्वारा पूजनीय होता है। अधिक क्या कहा जाए, 1000 भार सोना देकर जो फल मिलता है वह ध्वजारोपण के आगे तुच्छ है। ध्वजारोपण गंगा स्नान, तुलसी सेवा तथा शिवलिंग पूजन के समान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि वह विधिपूर्वक दांतुन करने के बाद में स्नान करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विष्णु भगवान की पूजा करे तथा 2 स्तंभों में धाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी, अक्षत, गंध और श्वेत पुष्पों की माला बनाकर 20 हाथ भूमि को लीपे, फिर उसमें अपने ही घर की अग्नि प्रज्वलित करके खीर तथा घी की 108 आहुतियाँ डालकर हवन करें। फिर मंगल वाद्य, श्री सूक्त पाठ और नृत्य करते हुए विष्णु मंदिर में ध्वजा को ले जाए। उसे देव मंदिर के द्वार शिखर पर आनंद पूर्वक स्थापित करें। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से विष्णु भगवान की पूजा करें और कहे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे हरिकेश, हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको प्रणाम है। संसार में जो कुछ भी है वह सब आपने ही उत्पन्न किया है तथा आप ही पालन तथा संहार करने वाले हैं। हे माधव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पांवों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें लोग माया कुसंग रखने वाले, निर्मल स्वभाव, शुद्ध, निर्विकार तथा निरंजन कहते हैं, उन भक्त वत्सल, भक्ति गम्य, जनार्दन, निर्गुण तथा परम सूक्ष्म देवता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो हृदय में रहते हैं परंतु माया मोहित लोगों को दूर प्रतीत होते हैं, जो चिद्रूप एवं सदैव आनंददायक हैं, वे विष्णु मेरे ऊपर कृपा करें। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु के समीप चला जाता है। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा दान दक्षिणा देकर आचार्य की पूजा करें। पुत्र, मित्र, स्त्री तथा बंधुओं के साथ में विष्णु भक्ति परायण होकर रात्रि को जागरण करे। जो व्यक्ति ध्वजारोपण के इस उत्तम कर्म को करता है उसके पुण्य फल को सुनो। हे विपेंद्र, हवा लगने से ध्वजा का वस्त्र जब तक लहराता फहराया रहता है तब तक पाप समूह नष्ट होते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महापापी तथा उपपातकी व्यक्ति भी विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण करके सब पापों से छूट जाता है। जितने दिनों तक विष्णु मंदिर में ध्वजा रहती है उतने ही 1000 युगों तक हर सायुज्य प्राप्त होता है। आरोपित ध्वजा को देखकर जो धार्मिक पुरुष प्रसन्न होते हैं वे सभी करोड़ों पापों से छूट जाते हैं। हे ऋषियों, तुम एक प्राचीन इतिहास को सुनो जो सब पापों को नष्ट करने वाला तथा नारद जी द्वारा वर्णित है। प्राचीन सतयुग में सुमित नामक एक चंद्रवंशी राजा था। वह बड़ा धनी और 7 द्वीपों पर राज्य करने वाला था। वह सर्वलक्षण संपन्न, समस्त संपत्तियों में युक्त, सदैव हरि कथा करने वाला, हरि पूजा परायण था। वह हरि भक्तों की सेवा करने वाला, सबका भला चाहने वाला, शांत, पवित्र तथा यशस्वी था। उनकी सत्यवती नामक पतिव्रता पत्नी सब लक्षणों से युक्त
और बड़ी बुद्धिमान थी। वे दोनों स्त्री पुरुष नित्य जल दान करते थे तथा तालाब, कुएं एवं बगीचे का निर्माण कराया करते थे। वह सती रानी सत्यवती विष्णु मंदिर में जाकर नित्य गीत तथा आदि द्वारा भगवान को संतुष्ट किया करती थी। वह राजा प्रत्येक द्वादशी तिथि को बड़ी धूमधाम से के साथ में विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण किया करता था। ऐसे हरे वक्त राजा तथा उसकी पत्नी सत्यवती की देवतागण भी सदैव प्रशंसा किया करते थे। एक बार उस धर्मात्मा राजा तथा उसकी पत्नी को देखने के लिए भिवांडक नामक ऋषि अपने शिष्यों के साथ में आए। राजा ने अपनी पत्नी सहित में उनका आदर सम्मान पूर्वक पूजन किया। अतिथि सत्कार के उपरांत में उन्होंने आसन पर बैठाया। फिर राजा ने स्वयं नीचे आसन पर बैठे हाथ जोड़ते इस प्रकार कहने लगे, हे मुनीश्वर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। संतों का आगमन प्रशंसनीय तथा सुखदायक कहा गया है। वे जहाँ पधारते हैं वहाँ समस्त संपत्तियाँ विद्यमान रहती हैं। हे तेज और कीर्ति के धनी विप्रश्रेष्ठ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। राजा के इन वचनों को सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर उनका हाथ पकड़कर कहा। ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ किया है वह तुम्हारे जैसे कुलीन के लिए उचित है। विनम्र पुरुषों को सभी कल्याणकों की प्राप्ति होती है। हे नृपश्रेष्ठ, विनय से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विनम्रता से क्या नहीं मिलता। हे राजन, तुम्हें सन्मार्ग पर चलते देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। हे महाभाग, अब हम तो पूछते हैं, उसे बताओ कि विष्णु भगवान को संतुष्ट करने के लिए लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु तुम तो अब तक केवल ध्वजारोपण कर्म में ही लगे हुए हो। तुम्हारी साध्वी पत्नी भी नित्य नृत्य ही करती है, इसका क्या कारण है, हमें बताओ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, आपने जो पूछा है उसके विषय में सुनिए। हे मुनि, हम दोनों का चरित्र बड़ा ही आश्चर्यजनक है। मैं पूर्व काल में मलिन नामक एक शूद्र था। मैं सदैव कुमार्ग पर चलता था और सब लोगों का अहित करता रहता था। मैं पिशुन, धर्मद्वेषी, ब्राह्मणों का धन हरने वाला, महापापियों की संगति में रहने वाला तथा बच्छावच्छ खाने वाला था। मैं गौघाती, ब्राह्मणघाती, चोर, सब प्राणियों को मारने वाला, नित्य कठोर वचन बोलने वाला, पापी तथा वैश्यागामी था। यह देखकर कुछ दिनों बाद में लोगों ने मुझे त्याग दिया। तब मैं भाइयों से अलग तथा दुखी होकर जंगल में चला गया। वहाँ मैं प्रतिदिन हिरणों का मांस खाता तथा यात्रियों को लूटा करता था। मैं उस निर्जन वन में अकेला और अत्यंत दुखी होकर रहता था। एक दिन मैं भूख, प्यास और धूप से व्याकुल होकर एक पुराने विष्णु मंदिर में जा पहुंचा। फिर वहीं मैं रहने लगा। हे मुनि, मैंने उस टूटे फूटे विष्णु मंदिर को तिनकों, पत्थर तथा लकड़ियों की सहायता से अच्छे आवास का रूप दिया। हे मुनीश्वर, रहने के उद्देश्य से मैंने वहाँ की भूमि को लीपा। फिर वहाँ रहते हुए व्याघ्रवृत्ति द्वारा हिरणों को मारते हुए मैंने 20 दिन व्यतीत किए। तभी वहाँ विंध्य देश में उत्पन्न एक स्त्री आ पहुँची। वह निषाद कुल में उत्पन्न कोकलिनी नामक वाली बंधु वर्ग से परित्याग, दुख से व्याकुल तथा जीर्ण शरीर वाली थी। हे ब्राह्मण, वह भूख से व्याकुल होकर अपने कर्मों पर पछताती तथा जंगलों में घूमती हुई देवयोग से मेरे पास में आ पहुँची। उस दुखनी को देखकर मुझे बहुत ही घृणा हुई। फिर मेरे द्वारा दिए गए जल, मांस और जंगली फलों को खाकर वह संतुष्ट हुई। तब मेरे पूछने पर उसने जो कुछ बताया, हे महामुनि, उसे सुनिए। वह दामुक नामक निषाद की कोकलानिनी नामक पुत्री
विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली थी। वह पराये धन को चुराने वाली, सदैव कठोर वचन बोलने वाली और अपने पति की हत्या करने वाली थी। अतः भाइयों ने उसे त्याग दिया। हे ब्राह्मण, उस निर्जन स्थान में मेरे पास आकर वह उसी विष्णु मंदिर में रहने लगी। हम दोनों पति पत्नी बनकर वहाँ रहते और मांसाहार करते थे। एक दिन रात्रि के समय उस देवालय में मांस भोजन करने के बाद में हमने मद्यपान का सेवन किया तथा एक डंडे में कपड़ा बांधकर अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगा। हे मुने, तभी हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत अपने हाथों में भयंकर पाश लेकर वहाँ पर पहुँचे। वे मुझे तथा उस स्त्री को बांधकर यमलोक को ले गए, परंतु भगवान मधुसूदन हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट थे। अतः उन्होंने अपने दूतों को हमें यमपुरी से वापस ले जाने के लिए भेजा। उस समय यमदूतों तथा विष्णुदूतों में बड़ा विवाद हुआ। हे धर्मज्ञ, सुनिए। भगवान के दूत शंख चक्र गदाधारी, हजारों सूर्यों के समान प्रकाशवान तथा कोमल वचन बोलने वाले थे। देवदूत बोले कि अरे दुराचारी यमदूतों, तुमने विवेक खो दिया है। तुम इस निष्पाप तथा श्री हरि को प्रिय पत्नी को तुमने खोल दो। तीनों लोकों में विवेक ही संपत्तियों का मूल कारण है। पाप बुद्धि रखने वाले अविवेकी मनुष्यों को अधम समझना चाहिए। तुम लोगों की बुद्धि पाप युक्त है, इसलिए तुम अविवेकी बन गए हो। यमदूतों ने कहा कि आप लोगों ने सत्य कहा है, परंतु ये दोनों महापापी हैं, अतः हम इन्हें दंड देने के लिए ले जाएंगे। वेद में जो कुछ लिखा है वही धर्म है और जो नहीं लिखा है वही अधर्म है। यह सुनकर देवदूत अत्यंत क्रोधित हुए और यमदूतों से इस प्रकार कहने लगे। देवदूतों ने कहा कि बड़े अचंभे की बात है कि धर्म दृष्टि वालों को महाअधम स्पर्श कर रहा है। तुम लोग ऐसा पाप करने के लिए क्यों तैयार हुए? अपने कर्मों का क्षय होने के बाद भी महापापी सूर्य चक्र की विद्यमानता तक नरक में रहते हैं। पूर्व संचित कार्यों से कभी छुटकारा नहीं मिलता, फिर तुम बारंबार पाप क्यों कर रहे हो? वेद में कहा गया है कि धर्म ही निसंदेह सत्य है, परंतु तुम धर्म विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? इन्होंने हरि मंदिर में नृत्य करते हुए ध्वजारोपण किया है, इसलिए ये सभी पापों से छूट गए हैं। तुम इन्हें अविलंब मुक्ति कर दो। अंतिम समय में जिनका नाम सुनने मात्र से ही परम पद प्राप्त होता है, उनकी सेवा करने वालों के विषय में तो कहा ही क्या जाए। महापापी अथवा लघुपापी व्यक्ति भी यदि विष्णु मंदिर के दर्शन पा लेता है तो उसे परम गति मिलती है। जो व्यक्ति घड़ी अथवा आधी घड़ी के लिए भी विष्णु मंदिर में निवास करता है, उसके विषय में तो कहा ही क्या जाए। हर मंदिर को लीपने वाले, सफाई करने वाले, पुराने विष्णु मंदिर की मरम्मत करने वाले, जल सिंचित करने वाले तथा हर मंदिर में दीपदान करने वाले मनुष्य महापुण्यशाली होते हैं। वे यमपुरी को नहीं जाते। यह कहकर देवदूतों ने हमारे बंधन काट दिए और विमान पर बैठाकर विष्णुलोक को ले गए। हम दोनों भगवान विष्णु के समीप रहे और वहाँ अनेक प्रकार के भोग भोगे। उन्हें सुनिए कि कोटि हजार युगों तक, कोटि शत युगों तक हम विष्णुलोक तथा ब्रह्मलोक में रहे। फिर उतने ही समय तक चंद्रलोक में रहे और वहाँ भी हमने दिव्य भोगों को भोगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके उसके बाद में हम पृथ्वी पर आए हैं और यहाँ भी हरि पूजा के प्रताप से हमें अतुल संपत्ति मिली है। अनिच्छापूर्वक किए गए कर्म का जब ऐसा फल मिलता है तो जो लोग भक्तिपूर्वक भगवान माधव की अर्चना करते हैं, उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। हे वेदांक मुनि, मेरा निश्चित मत है कि उन लोगों को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मुनि राजा की प्रशंसा करते हुए अपने तपोवन को चले गए। इस पवित्र एवं समस्त
पाप नाशक कथा को जो लोग कहते हैं, सुनते हैं, उन्हें भी ध्वजारोपण का पुण्य प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।